उस हॉल के अंदर वो बूढ़ा फेंग झो एक पेंटिंग देख ख्यालों में खोया हुआ होता है। फेंग झो सोचता है, क्या मैंने ये पेंटिंग 3 साल पहले नहीं खरीदी थी? फिर यहाँ दूसरी पेंटिंग क्यों है? उतने में ही लीन केहान वहाँ पर फाइल लेकर पहुँच जाती है। लीन केहान ने दूर से आते हुए कहा, प्रेसिडेंट फेंग। फेंग झो ने मुस्कुराते हुए कहा, यस मिस लिन, क्या आप भी प्रदर्शनी देखने आई हैं? लीन केहान ने फाइल को देते हुए कहा, प्रेसिडेंट फेंग, मैं कोऑपरेशन के बारे में बात करने आई हूँ। फेंग झो ने मुंह बिगाड़कर फाइल देखते हुए कहा, आपका ये प्रोजेक्ट उतना प्रॉफिटेबल नहीं है। लीन केहान ने हताशा में चिढ़ते हुए कहा, प्रेसिडेंट फेंग, हालांकि ये प्रोजेक्ट शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लेकिन उसकी बात पूरी हो उससे पहले ही फेंग झो ने हंसते हुए कहा, प्रेसिडेंट लिन, मुझे खेद है, मैंने हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए ही इन्वेस्टमेंट किए हैं, मैं कभी भी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट पर ध्यान नहीं देता हूँ। ये सुनकर लीन केहान ने थोड़ा सा गुस्से में कहा, प्रेसिडेंट फेंग में, लेकिन वो अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही उसकी नजर सामने से आ रहे अपने हस्बैंड झांग जुआन पर पड़ती है, जिसके कारण वो चौंक जाती है। लीन केहान सोचती है, वो यहाँ क्यों आया है? तभी मिशेल पीछे से एक्साइटेड होकर किहान को चौंक देती है। मिशेल ने बड़ी सी झूठी मुस्कान के साथ कहा, किहान, मैंने उसे यहाँ बुलाया है। आपको पता है कि फेंग झो को ट्रेडिशनल चाइनीज पेंटिंग पसंद है और झांग जुआन इस क्षेत्र में स्पेशलिस्ट है, इसलिए अब सब कुछ उसी पर छोड़ दो। ये सुनकर लीन किहान के होश उड़ जाते हैं। फिर लीन किहान अजीब सा मुंह बनाते हुए मिशेल की तरफ देखती है। लीन किहान सोचती है, ये हालात मैंने खुद ही बनाए हैं, उसे तो पेंटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उतने में ही झांग जुआन वहाँ फेंग झो के पास आकर मुस्कुराते हुए पेंटिंग देखने लगता है। झांग जुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, टैंग राजवंश के मास्टर यान द्वारा रचित विंटर प्लम ब्लॉसम, लेकिन स्याही का रंग थोड़ा फीका पड़ गया है। इतना सुनते ही तुरंत फेंग झो ने मुंह बनाते हुए पूछा, लिटिल ब्रदर, इस पेंटिंग से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ये सचमुच मास्टर यान की कृति है? झांग जुआन ने शांत रहते हुए कहा, यस और नो। तभी दूर कोई आते हुए कहता है, क्या मतलब है कि यस और नो? फिर झांग जुआन और फेंग झो ने उस दिशा में देखा तो पता चला कि वो तो बेवकूफ आशिक सोंग टाओ है। सोंग टाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो सचमुच किसी ग्रेट आर्टिस्ट के लायक मिस्टीरियस बातें करने की कोशिश कर रहा है। अरे बेवकूफ, अब दिखावा करना बंद करो। झांग जुआन ने मुंह बिगाड़कर कहा, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी देर में पता चली जाएगा। फिर कुछ समय बाद आर्ट एग्जीबिशन ऑक्शन का सीन दिखता है, जहां सभी लोग बैठे होते हैं और चैरिटी ऑक्शन स्टार्ट हो चुकी होती है। स्टेज पर खड़े होस्ट ने कहा, चैरिटी ऑक्शन में आप सभी का स्वागत है। ऑक्शन से प्राप्त फंडिंग का 80% रेड क्रॉस को डोनेट किया जाएगा। तभी दूसरी तरफ झांग जुआन ने मजाकिया अंदाज में कहा, मेरी वाइफ, अगर आप प्रेसिडेंट फेंग के साथ कोऑपरेशन कर लेती हैं तो कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा? लीन किहान ने कहा, प्रॉफिट नहीं बल्कि प्रॉस्पेक्टस। अगर हो सके तो प्रेसिडेंट फेंग से डील कर लो, मैं तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना दे सकती हूँ। झांग जुआन ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो, ये मेरी जिम्मेदारी है। फिर उतने में ही कुछ लड़कियां उस पेंटिंग को लेकर आती हैं जिसे पहले फेंग झो देख रहे थे। अब उसका ऑक्शन स्टार्ट होता है। होस्ट ने पेंटिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये तांग राजवंश के मास्टर यान की प्रसिद्ध कृति है। अधिकारियों ने इस पेंटिंग को वेरीफाई करके पुष्टि कर ली है। स्टार्टिंग प्राइस 100,000 से बिडिंग स्टार्ट करें। उतने में ही सभी बिडिंग शुरू कर देते हैं। फेंग झो सोच में डूबे हुए होते हैं। तभी बिडिंग 150,000 से 400,000 के बाद 1 मिलियन तक पहुंच जाती है। फेंग झो उदास मन से सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो मैंने 3 साल पहले पेंटिंग खरीदी थी वो नकली थी, लेकिन मेरी पेंटिंग को तो आधिकारिक तौर पर वेरीफाई भी किया गया था। तभी अचानक बिडिंग 2.8 मिलियन तक पहुंच जाती है। फेंग झो सोचते हैं, नहीं, मुझे खुद इसको वेरीफाई करने के लिए पहले इसे खरीदना होगा। फिर वो खुद बिडिंग करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तब तक बिडिंग 3 मिलियन तक पहुंच चुकी होती है। फिर वो 3.2 मिलियन की बिडिंग करते हैं, लेकिन उतने में ही झांग जुआन 5 मिलियन की बिडिंग लगाता है, जिसे देखकर मिशेल और लीन केहान दोनों चौंक जाते हैं। लीन केहान ने पागलों की तरह चिल्लाते हुए कहा,
झांग जुआन, क्या तुम पागल हो गए हो? होस्ट ने हथौड़ा पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, 5 मिलियन एक बार, 5 मिलियन 2 बार। तभी बूढ़ा फेंग झो सोचता है, इस पेंटिंग की कीमत ज्यादा से ज्यादा 4 मिलियन है, अब इस पर बोली लगाना फायदेमंद नहीं है। तभी होस्ट ने चिल्लाकर हथौड़ा पटकते हुए कहा, 5 मिलियन 3 बार, अब ये बिक गया। इसी के साथ झांग जुआन स्टेज पर जाने के लिए चलने लगता है तो लीन किहान उसे हैरानी भरी आंखों से देखती रह जाती है। लीन किहान सोचती है, वो प्रेसिडेंट फेंग की तरफ देख रहा है, क्या वो इसे खरीदकर उन्हें देने का प्लान बना रहा है? फिर लीन किहान सिर पीटते हुए सोचती है, प्रेसिडेंट फेंग कुछ मिलियन डॉलर की पेंटिंग के लिए 500 मिलियन डॉलर की बिजनेस डील पर कभी सहमत नहीं होंगे। फिर लीन किहान अपना सिर पकड़ लेती है, लेकिन मिशेल सामने की तरफ कुछ देखकर चौंकी हुई हो ऐसा लगता है। मिशेल ने चिल्लाकर कहा, ओह गॉड, किहान, झांग जुआन क्या कर रहा है? तभी पता चलता है कि झांग जुआन उस पेंटिंग को जोर जोर से हंसते हुए फाड़ रहा होता है और फिर फाड़कर सभी टुकड़े हवा में उछाल देता है। ये देखकर वो होस्ट बहुत ज्यादा चौंक जाता है। होस्ट ने चिल्लाकर कहा, अरे बाप रे, ये 5 मिलियन डॉलर की पेंटिंग थी। वेल्थ को शो ऑफ करना बहुत ही आकर्षक होता। फिर झांग जुआन अपने अंदाज में चलकर फेंग झो के पास जाता है। झांग जुआन ने एटीट्यूड में कहा, मिस्टर फेंग, मुझे लगता है कि आपके घर में भी इसी तरह की एक पेंटिंग होगी और आप इतने उलझन में इसलिए दिख रहे थे क्योंकि आपको यकीन नहीं था कि असली कौन सा है ना? फेंग झो ने सिर झुकाकर उदासी में कहा, आपने इस नकली चीज को खरीदने में 5 मिलियन खर्च किए, आपका मकसद मुझे सहज महसूस कराना है ताकि मैं आपके साथ कोऑपरेट कर सकूं, है ना? फेंग झो सोचते हैं, अब सिर्फ एक ही पेंटिंग बची है, इसलिए मुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कौन सी असली है और कौन सी नकली है। झांग जुआन ने उंगली दिखाते हुए कहा, आप हमारे उद्देश्य के बारे में बिल्कुल सही हैं, लेकिन आप केवल आधे ही सही हैं। फेंग झो ने चौंकते हुए कहा, क्या दूसरे भाग के बारे में क्या कहना चाहते हैं? झांग जुआन ने बहुत ज्यादा नजदीक जाकर डरावनी शक्ल बनाकर कहा, किसने कहा कि मैंने जो पेंटिंग फाड़ी थी वो नकली थी? फेंग झो ने डर के चौंकते हुए कहा, क्या आप क्या कहना चाहते हैं? आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।